दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर है। आज बात करते हैं हम हेक्सा पर एंड उसके टाइप्स पर और साथ में जो कॉमन फाइल्स यूज्ड इन फिटरबग्स, कॉमन फाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब जो डिफरेंट शेप्स की कॉमन फाइल्स है वो कौन कौन सी हैं? दीज आर द फॉलोइंग। नंबर 1 है स्क्वायर फाइल। इट इज स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। इट इज यूज्ड फॉर फाइलिंग square holes, internal square corners, rectangular openings, keyways and saplines। तो ये जो स्क्वायर जो फाइल होती है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? स्क्वायर होता है। और इसका यूज जो है किसके लिए किया जाता है? एक तो इंटरनल स्क्वायर कॉर्नर के लिए, उनको फाइलिंग करने के लिए, स्क्वायर होल्स वगैरह को फाइलिंग करने के लिए, रेक्टेंगुलर टाइप ओपनिंग के लिए या कीवेज या सैपलाइंस वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी होती है दोस्तों राउंड फाइल। राउंड फाइल क्या मतलब? सर्कल के आकार में गोल होगी। इट इज सर्कुलर इन इट्स क्रॉस सेक्शन, ये अपने क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होगी। इट इज यूज्ड फॉर इनलार्जिंग द सर्कुलर होल एंड फाइलिंग प्रोफाइल्स विद फिलेट्स। इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर ड्रिल किए गए होल को बड़ा करना हो, तो वहां पर हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। नेक्स्ट है राउंड फाइल। It is in the half round file, sorry. It is in the shape of a segment। ये एक segment की shape में होती है। of a circle, circle की एक segment की form में। It is used for filing internal curved surfaces। जो internal जितनी भी curved surfaces होती हैं उनको फाइलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होती है triangular files। It is in the triangular cross section। ये triangular cross section में होती हैं। It is used for filing corners and angles which are more than 60 degree। जो 60 डिग्री से ज्यादा के एंगल हैं या कॉर्नर्स हैं उन पर फाइलिंग करने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होती है नाइफ एज फाइल। इट हैज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए शार्प ट्रायंगल। एक शार्प ट्रायंगल का इसका जो है वो होता है क्रॉस सेक्शन। इट इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। एक तो जो नैरो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स छोटे छोटे होते हैं वहां पर, और जहां पर एंगल जो है 10 डिग्री से कम ज्यादा हो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं हम कार्य करने के लिए। द अबव फाइल्स हैव 1/3 ऑफ देयर लेंथ टेपर्ड। ये जितनी भी सारी फाइल होती है कि 1/3 लेंथ तक ये टेपर होती हैं। दे आर अवेलेबल इन बोथ इन सिंगल एंड डबल कट्स। ये सिंगल और डबल कट्स दोनों में मिलती हैं। Square, round, half round and triangular files are available in lengths of 100, 150, 200, 250, 300 and 400 mm। तो ये वाली जो बताइए आपको, ये स्क्वायर, राउंड, हाफ राउंड जो फाइल होती है और ट्रायंगुलर, ये आपकी 150 से लेकर के 200, 250, 300 और 400 mm के साइज में पाई जाती हैं। These files are made in bustard, second cut and smooth grade। ये bustard टाइप की बनाई जाती हैं, second cut होता है और smooth grades की होती हैं। bustard के बारे में पहले बता चुके हैं दोस्तों, grade के बारे में पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारी फाइल के बारे में। अब बात करते हैं हेक्सा की। हेक्सा जो मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम भाषा में आरी बोलते हैं। तो दोस्तों एक होती है हैंड हेक्सा और एक होती है हेक्सा। हैंड हेक्सा लकड़ी काटने वाली आरी और हेक्सा जो है आपकी मेटल को काटने वाली। तो द हैंड हेक्सा इज यूज्ड अलोंग विद ए ब्लेड। हैंड हेक्सा इसमें ब्लेड लगा हो, यूज्ड टू कट मेटल्स, मेटल्स को काटने के लिए ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन में काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कट स्लॉट्स एंड कंटूर्स। स्लॉट और कंटूर के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों हैंड हेक्सा का फिगर दिखा रखा है, ये इसका फ्रेम है। ये विंग नट है। नट के मैं बताया था कि नट इतने प्रकार के होते हैं, वहां बताया था आपको विंग नट क्या होता है। ये आपका एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, ये आपका फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है, ये आपका फ्रेम लेंथ एडजस्टेबल होती है एडजस्टमेंट करने के लिए। ये रिटेनिंग पिन होती है यहाँ पर, और ये इसका हैंडल होता है। तो दोस्तों ये फिगर दे देते हैं, कोई भी पार्ट्स गायब कर देते हैं, पूछ लेते हैं। ये पूछ लेते हैं कि इसको कौन सा नट होता है कि जो इसके अंदर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम्स।
अब ये हेक्सा जो है इस ब्लेड को छोड़ करके बाकी सारा हेक्सा फ्रेम है। तो हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम्स आर सॉलिड एंड एडजस्टेबल फ्रेम। एक तो सॉलिड होते हैं, दूसरे सॉलिड फ्रेम होते हैं, दूसरे एडजस्टेबल सॉलिड फ्रेम होते हैं, एडजस्टेबल फ्रेम होते हैं। तो सॉलिड फ्रेम कौन से होते हैं? ओनली ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ, एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ब्लेड कैन बी फिटेड टू दिस फ्रेम। यानी कि इस प्रकार के जो होते हैं आपके सॉलिड प्रकार के, इनमें पार्टिकुलर लेंथ तक के ही ब्लेड के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं एडजस्टेबल फ्रेम। दीज आर आल्सो टू टाइप्स, एक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है फिक्स टाइप, नंबर 2 है टेबुलर टाइप। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ब्लेड कैन बी फिटेड टू दिस फ्रेम। इस फ्रेम के ऊपर जो फिक्स टाइप का होता है, इसमें किसी भी मतलब कई प्रकार की लेंथ के जो है वो ब्लेड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टेबुलर टाइप। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप, ये सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इट गिव्स ए बेटर ग्रिप एंड कंट्रोल व्हाइल सॉइंग, ये अच्छी पकड़ देती है और जब काटते हैं तो सारे कार्य अच्छे करती हैं। ये दोस्तों ब्लेड का वो दिखा रखा है फिगर, यहाँ से सेंटर टू सेंटर इसकी लेंथ है, ये पिन होल है ये वाले, ये सेंटर लाइन है बीचों बीच, ये इसका बैक साइड है पीछे का, और ये इसका फ्रंट साइड है। तो फॉर प्रॉपर वर्किंग इट इज नेसेसरी टू हैव फ्रेम्स ऑफ रिजिड कंस्ट्रक्शन। अच्छे कार्य करने के लिए, ताकि कार्य ठीक से हो, उसके जो फ्रेम जो होना चाहिए वो रिजिड कंस्ट्रक्शन मजबूत होना चाहिए। अब हेक्सा ब्लेड्स क्या होते हैं? इट इज ए थिन नैरो स्टील बैंड, ये थिन नैरो स्टील बैंड होते हैं विद टीथ एंड 2 पिन होल्स, टीथ भी होते हैं और 2 पिन होल के साथ जो है ये होते हैं एट द एंड्स। इट इज यूज्ड अलोंग विद ए हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम के साथ इनका इस्तेमाल होता है। द ब्लेड इज मेड ऑफ, इससे दोस्तों क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन आता है। द ब्लेड इज मेड ऑफ आइदर लो एलॉय स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो पूछ रहे थे कि ब्लेड जो होते हैं वो किस मेटल के बने होते हैं, तो एक तो होगा आपका लो एलॉय या फिर क्या कह सकते हैं लो एलॉय स्टील, दूसरा क्या हाई स्पीड स्टील HS, and is available in standard length of 250 mm and 300 mm। और ये दो स्टैंडर्ड लेंथ हम पाए जाते हैं 250 mm में और 300 mm में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसके टाइप्स की। ऑल हार्ड ब्लेड्स, एक ऑल हार्ड ब्लेड्स, जितने भी जो हार्ड ब्लेड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। These are hardened to the full length between the pin hole। पिन होल से दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी भी आ गई, इसको पूरी लेंथ को इसको क्या कर देते हैं, हार्डेंड कर देते हैं। नेक्स्ट होते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड्स। इन दीज टाइप्स ऑफ ब्लेड्स ओनली द टीथ आर हार्डेंड। इस टाइप में क्या करते हैं, सिर्फ दांतों को हार्डेंड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। दीज ब्लेड्स आर यूजफुल फॉर कटिंग अलोंग कर्व्ड लाइंस। तो जहां पर कर्व्ड लाइंस वगैरह की कटिंग करनी होती है वहां पर इस तरह की ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पिच ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की पिच क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ इज नोन एज पिच ऑफ द ब्लेड। जो दो एडजेसेंट टीथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पिच बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ये वीडियो हमारी जो किससे ऊपर होगी आपकी, ये हमने जो फाइल्स के टाइप्स जो बच्चे पूछे थे, और दूसरा आपको हमने जो इसमें आपको बताया हमने हैंड हेक्सा के बारे में, हैंड हेक्सा के बारे में। तो नेक्स्ट दोस्तों नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।